सो आज का टॉपिक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन 11th बिकॉज केमिस्ट्री में द मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेसेस डिफिकल्टी इन थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल. सो आज का लेक्चर इज अ बेसिक लेक्चर अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो एकदम स्क्रैच से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे हम पीएच के कैलकुलेशंस करते हैं. देन विल डू द एग्जैक्ट द सम, वही टॉपिक के ऊपर. सो आज का लेक्चर इज अ बेसिक लेक्चर अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर आज का लेक्चर क्लियर नहीं है तो आगे जाके एक भी टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है. जैसे पीएच कैलकुलेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, फिर बफर सॉल्यूशन करेंगे, बफर सॉल्यूशन के बाद आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एकदम बेसिक से लेके चलेंगे. सो डू मेक श्योर दैट कि ध्यान आपका इधर होना चाहिए. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड एज वेल एज फॉर बेस. आप लोग इसको 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बिकॉज डेफिनेशन में कोई गलती ना हो, दैट्स व्हाई उसको हम रिकॉल कर लेते एक बार. सो सबसे पहले हम एसिड का डेफिनेशन लिखते हैं. सो एसिड is a substance. Acid is a substance which donates or which produces H plus आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन. अब बच्चे क्या करते हैं, कभी भी एसिड का डेफिनेशन कोई पूछता है तो सिर्फ इतना बताते हैं वो सब्सटेंस जो H प्लस देता है उसको एसिड बोलते हैं. बट दैट इज इनकरेक्ट डेफिनेशन. जब तक आपका सॉल्यूशन एक्वियस नहीं होगा तब तक वो डेफिनेशन इनकरेक्ट ही रहने वाला है. तो करेक्ट डेफिनेशन इज व्हाट कि एसिड एक सब्सटेंस है जो डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, किसमें, एक्वियस सॉल्यूशन में. सो दैट इज द मोस्ट. इसमें सारे बच्चे गलती करते हैं कि एक्वियस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे डेफिनेशन में. तो एक्वियस सॉल्यूशन में ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करता है H प्लस आयन को, वो सब्सटेंस बन जाता है एसिड. ओके, नाउ बेस पे आते हैं. बेस का डेफिनेशन लगभग एसिड जैसा ही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा. क्या आएगा? हाइड्रोक्साइड आयन. तो सब्सटेंसेस which donates हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन, किसमें, एक्वियस सॉल्यूशन में, तभी वो बन पाएगा बेस, अदरवाइज नॉट. क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन अगर नहीं हुआ, OH माइनस डोनेट कर रहा है, तब भी वो बेस नहीं कहलाएगा. कंपलसरी एक्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए तभी वो बेस कहला सकता है. ओके, नाउ उसके बाद विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पीएच. इतना आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आ चुके थे. नाउ कम टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज पीएच. अब पीएच का कोई डेफिनेशन आपसे पूछने नहीं आ रहा है, आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है. जैसे मैं आपके लिए एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं पीएच का, पीओएच का नहीं लिखेंगे. सो पीएच का डेफिनेशन कहता है, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए. सो पीएच का डेफिनेशन मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज the negative of the logarithm to the base 10 is optional. अगर आप नहीं रखना है तो इसको नहीं भी रखो तो भी कोई इशू नहीं है. So mathematically pH is defined as negative of the logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration in aqueous solution. Hydrogen ion concentration in aqueous solution. जैसे इसको हम इलॉबरेट करते हैं डेफिनेशन को.
सो मैथमेटिकली पीएच को हम डिफाइन कर रहे हैं लॉग, वो भी कैसा लॉग, लॉग का नेगेटिव, सो माइनस लॉग टू द बेस 10। अगर आप बेस 10 नहीं भी लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बेस 10 को हटा देता हूं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पीएच के फॉर्मूला पे, ठीक है। सो पीएच दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन किसका, कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का, और कंसेंट्रेशन को आप हमेशा बताओगे स्क्वायर ब्रैकेट से। मैं इधर लिख देता हूं वेयर स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है, कंसेंट्रेशन किसका, कंसेंट्रेशन स्पीशी का कंसेंट्रेशन, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो बेसिकली उस स्पीशी का हमने कंसेंट्रेशन बताया है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो आपको सिर्फ ये इसमें से एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। सेम वे अगर आपसे कोई पूछे कि पीओएच क्या है, तो पीओएच का डेफिनेशन इज सेम। पीओएच का डेफिनेशन चलो इधर लिख भी देते हैं एक बार। pH का definition is same, that mathematically pH is defined as negative of the logarithm to the base 10। सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, बेस क्या हो देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बेस क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इधर मैं लिख देता हूं हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन एक्वियस सॉल्यूशन में कहलाएगा POH। Whereas POH का अगर मैं फॉर्मूला लिखने के लिए ट्राई करूं तो POH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विच इज OH माइनस आयन। ओके, सो ये आपको दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, दैट इज अ टोटल बेसिक। नाउ कम्स टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट, जिससे हम लोग पीएच कैलकुलेशन के लिए अपना पहला स्टेप रखेंगे। ओके, सो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस डोनेट करता है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक्वियस। वैसे ही बेस क्या डोनेट करता है, हाइड्रोक्साइड, लेकिन कंडीशन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक्वियस। अदरवाइज वो सब्सटेंस जो डोनेट कर रहा है H प्लस या OH माइनस आपका एसिड और बेस की लिस्ट में नहीं जा सकता है। देन सेकंड हमने पढ़ा पीएच। पीएच क्या होता है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, बाकी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। सो पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड पीओएच इज माइनस लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बेस क्रिएट करेगा सम करने में या पीएच के कैलकुलेशन देखने में, कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दैट H2O को डिसोसिएट करवा लेते हैं। अब H2O जब टूटेगा तो दो आयंस आप सबको पता है आएंगे, कौन से दो आयंस, एक तो H प्लस का आयन और दूसरा OH माइनस का आयन। एक H प्लस का आयन और दूसरा OH माइनस का आयन। अब आपको पता है कि ये डबल एरो बताया, ये डबल एरो मतलब रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फॉर श्योर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। ओके, सो इक्विलिब्रियम पे अगर ये रिएक्शन है तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं के EQ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का ट्राई करूं ये रिएक्शन के लिए, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा दैट के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट में कौन है, एक तो H प्लस है, उसका कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। देन प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड आयन भी है, उसका कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं। तो प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड, नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में किसका कंसंट्रेशन है, H2O का। अब H2O का कंसंट्रेशन तो ठहरा हमारे लिए कांस्टेंट,
कंसंट्रेशन की वैल्यू जो भी आएगी वो H प्लस और OH माइनस की आएगी। H2O की जो कंसंट्रेशन वैल्यू होगी उसको हम मान लेते हैं दैट इज कांस्टेंट। अब ये नीचे का जो कंसंट्रेशन है H2O का, उसको आप मल्टीप्लीकेशन में भेज दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आपको क्या देगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। नाउ एक कांस्टेंट, अच्छा ये कांस्टेंट है, देख लीजिए पहले, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा, एक नवा कांस्टेंट देगा, सही बात। तो उस नवे कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं KW। KW दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और यही KW बनता है आगे जाके आपके वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट। KW को क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो एक ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी कि ये एकदम बेसिक है। कोई भी आयोनिक का सम करोगे 100% उसमें इसका यूज तो होगा ही होगा। कोई भी एक ऐसा सम नहीं है जिसमें KW का यूज ना हो, सब सम में KW का यूज होना होगा। ओके, तो अभी इसमें आपको दो टेम्परेचर रेंज पे इसकी वैल्यू याद रखनी है। जैसे एट, एक आपको KW की वैल्यू याद रखनी है 25 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ KW की वैल्यू जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, दैट कम्स आउट टू बी 10 रेज टू माइनस 14। अब ये आपको याद होना चाहिए, इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW का वैल्यू आता है दैट इज 10 रेज टू माइनस 14। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब देखो H प्लस का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इक्वल है। आप पूछोगे सर कैसे इक्वल है। अब आप रिएक्शन पे देखिए, रिएक्शन में H2O जब टूटा तो हाइड्रोजन आयन का कितना मोल बना, 1 मोल, और हाइड्रोक्साइड आयन का भी कितना मोल बना, 1 मोल। तो दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो दोनों का कंसंट्रेशन भी इक्वल होगा। और दोनों का कंसंट्रेशन जब इक्वल है, आपको पता है KW इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है। तो अगर KW की वैल्यू 10 रेज टू माइनस 14 है और ये दोनों इक्वली अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हर एक के हिस्से में कितनी वैल्यू आएगी, 10 रेज टू माइनस 7। कितनी आएगी, 10 रेज टू माइनस 7। दूसरा आपको याद रखना है एट 90 डिग्री सेल्सियस। नाउ दैट इज अ डिफरेंशिएटर इन JEE और नीट लाइक एग्जाम्स, बिकॉज एग्जामिनर कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप कहीं भी पेपर उठा के देखो सम नहीं होता है। हमेशा आपको जो pH कैलकुलेट करने का होगा दैट इज एट 90 डिग्री सेल्सियस। कुछ कुछ क्वेश्चन में देते हैं। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगी तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, या जो भी आपने आंसर इवैल्यूएट किया होगा उस क्वेश्चन के लिए, दैट उसका आंसर फॉर श्योर गलत ही आएगा। सो 90 डिग्री सेल्सियस पे आपको KW की वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 10 रेज टू माइनस 12। तो जैसे आपने बोला सर 10 रेज टू माइनस 14 के लिए हर एक के हिस्से में कितना आया, 10 रेज टू माइनस 7। तो इसमें भी H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा, और इक्वल होके हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 10 रेज टू माइनस 6। टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन है तो मैं पीछे यूनिट लगा देता हूं, मोलार। क्या, मोलार कैपिटल M, जिसको हम मोलारिटी पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको ही लेके हम लोग डिफाइन करते हैं अपनी pH स्केल। क्या डिफाइन करते हैं, pH स्केल। तो pH स्केल अगर मैं ड्रॉ करने का ट्राई करूं, पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। अब 25 डिग्री सेल्सियस के लिए जो pH का स्केल है, जो pH का स्केल है वो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। और मेरे को आप बताओ 0 से 14 की मिड वैल्यू क्या होगी, मिड वैल्यू होगी 7। क्या होगी, 7।
तो आप लोग क्या पढ़ते थे अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कि सर जिसका पीएच 7 से कम होगा, पीएच निकालना भी सीख रहे हैं बिकॉज ये बेसिक है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो पीएच के हर एक कैलकुलेशन में हम जब जाएंगे तब आप में उसमें थोड़ा आपको डिस्टरबेंस क्रिएट होगा कि सर ये कैसे आ रहा है। तो वो ना हो इसलिए हम लोग बेसिक्स पहले पक्के कर रहे हैं, देन विल गो टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो 7 से नीचे जितना भी पीएच है उन सबको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन अ टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है उन सबको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में। वैसे ही जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन अ टाइप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, इन अ टाइप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। और लास्ट में कि जिसका पीएच सॉल्यूशन का एग्जैक्टली 7 है, दैट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। but that is only valid when it is at 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पे ये पीएच स्केल छोटी हो जाएगी। क्यों छोटी हो जाएगी? क्योंकि उसमें पीएच स्केल का लेंथ कहां से कहां चलेगा, 0 से लेके 12 तक। तो उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट इधर मैं लिख रहा हूं, एक स्लाइड इधर इधर ही लिख लेते हैं। एट 90 डिग्री सेल्सियस पीएच का जो पीएच स्केल जो है उसका जो लेंथ है दैट विल वेरीज फ्रॉम दैट विल वेरीज फ्रॉम 0 से लेके 12। और 0 और 12 का मिड वैल्यू कौन है? 6 एग्जैक्ट है। तो जिस सॉल्यूशन का पीएच 6 से कम रहेगा वो सॉल्यूशन हमारे लिए बन जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। जिसका पीएच 6 से ज्यादा रहेगा वो हमारे लिए बन जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। और जिसका पीएच का वैल्यू 6 के बराबर है वो हमारे लिए बन जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए पीएच के लिए। अगर ये नहीं है तब आगे जाके पीएच का कैलकुलेशन भी आपको क्लियरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने पहले पीएच कैलकुलेशन पे चलते हैं। अब पीएच कैलकुलेशन हम लोग हर एक एग्जाम को ध्यान में रख के आपको करवा रहे हैं, तो पीएच कैलकुलेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आपको आने चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करने हैं। तो एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं कि अगर मेरे पास होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई मिक्सचर नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ एसिड की और बेस की बात करेंगे, उसके बाद में हम मिक्सचर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो या तो हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक की बात नहीं कर रहे हम लोग, स्ट्रॉन्ग की बातें कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज हमारे पास में होगी, आइदर हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग एसिड या तो होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें भी दो सब केस हैं, इसमें भी दो सब केस हैं। अब केस नंबर 1 पे चलते हैं। केस नंबर 1 कहता है कि जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलार से ज्यादा हो, 10⁻⁻6 मोलार से कंसंट्रेशन किसका? हाइड्रोजन आयन का ज्यादा हो, तब हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, उसकी हेल्प से हम लोग ये केस को डिटरमाइन करने का ट्राई करते हैं कि फाइंड द पीएच ऑफ, अच्छा 10⁻⁻6 से ज्यादा मेरे को कोई वैल्यू बोल सकता है। 10⁻⁻6 से ज्यादा वैल्यू मतलब 10⁻⁻5 या 10⁻⁻4 या 10⁻⁻3 ऐसी वैल्यूज। तो हम मान लेते 10⁻⁻3। चलो 10⁻3 मोलार HCl। अब आपको पता है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी वो एसिड जो पूरा डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली एक्वियस सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली 3 होते हैं, एक होता है HCl, दूसरा होता है H2SO4, तीसरा होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब हम लोग पीएच पे आते हैं।
ये हमको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन पहले आप पढ़ें, अप्रोच पे डायरेक्ट भागेंगे तो कभी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन रीड करके लैंग्वेज समझे कि लैंग्वेज क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में और क्या मांग रहा है हमसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो पीएच हमको ढूंढना है 10⁻³ मोलर HCl का। अब HCl का हमको पीएच ढूंढना है, तो ये जो कंसंट्रेशन है दैट इज ऑफ H+ आयन, कितनी, 10⁻³ मोलर। तो पीएच जो फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए दैट इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्वियस सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं। तो -log H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की, क्या प्रॉपर्टी पता है, अच्छा 4 प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं जो मैं आगे जाके फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। एक होती है log AB, log AB मतलब log AB मतलब log A प्लस log B। दूसरा होता है log A by B, log A by B which is log A माइनस log B। फिर तीसरा होता है log A⁻x, कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर में कुछ भी है तो पावर डायरेक्टली log के आगे आ जाएगी, यानी x log A। फिर लास्ट प्रॉपर्टी जो हम मोस्टली हर एक सम में करेंगे, 100% सम में ये यूज होगा ही होगा, इन आयनिक इक्विलिब्रियम, -log A इंटू 10⁻⁻B। इसमें नहीं होगा, नेक्स्ट केस में इसी के यूज करेंगे हम लोग ये प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू B-log A। क्या होता है, B-log A। हमको इसका डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, बस एक 4 प्रॉपर्टीज याद होंगी, आप हर एक आयनिक के सम बना लोगे। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, 3rd नंबर की, कि पावर में सर ये -3 है तो -3 log के आगे आ जाएगा। तो ये माइनस हमने बाहर रखा, ये -3 आगे आया, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो pH इज इक्वल टू 3, यानी 7 से कम है, यानी एसिड है। चलो बढ़िया, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात कह दी हमने। अब मेजर प्रॉब्लम केस नंबर 2 में है, और आप लोग समझ रहे होंगे केस नंबर 2 क्या है, जिस एसिड का H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम हो, उसके लिए क्या। देखो, एक हम केस नंबर 2 में क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कौन सा केस का नाम है, जब H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम हो यानी कौन सी वैल्यूज, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, समथिंग समथिंग ऐसे ही कुछ होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखते देखते हैं, चलो, फाइंड द pH ऑफ समथिंग ले लेते हैं 10⁻⁻8 मोलर। चलो, तो 10⁻⁻6 से तो छोटा ही है ना, माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यूज होती हैं और जितना बड़ा वैल्यू होता है उतना ही कम होता है। अब हम इसका pH देख लेते हैं। अब कॉमन मिस्टेक क्या करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले लोगों का अप्रोच होगा कि इसमें सर H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है, अग्रीएबल, पूरा आप सही बोल रहे हो। फिर यूज करेंगे लोग पीएच का फॉर्मूला, पीएच क्या होता है, -log H+, चलो ये भी सही है, इसमें तक कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। चलो उसके बाद में लोग लगाएंगे -log और H+ का वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻8, फिर माइनस को बाहर रखेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, -8 log 10, तो माइनस माइनस बनाएगा प्लस और आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें तो पीएच 7 से ज्यादा आ गया। अब 7 से ज्यादा आ गया, हमने अभी देखा कि जिसका पीएच का वैल्यू 7 से बड़ा आता है वो तो हमारा क्लासीफाई होता है बेसिक सॉल्यूशन में। अब हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा है HCl का पीएच, और हमको पता है HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है,
स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच की वैल्यू तो 7 से कम क्या बहुत कम आनी चाहिए थी, जो कतई नहीं आ रही है। तो ये वाला जो स्टेप है इसमें इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है, जैसे 10⁻⁻7, -8, -9, -10 अप टू -13, तब आप ये वाला मेथड यूज करेंगे तो आंसर आपको फॉर श्योर गलत ही मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? तो इस वाले केस में हम लोग ढूंढेंगे H प्लस नेट। इसको भी रफ कर देते हैं बिकॉज ये भी गलत है। ठीक है, तो जब 10⁻⁻6 से कंसंट्रेशन होता है कम, तब आप लोग H प्लस की वैल्यू नहीं रखते हो, तब आप लोग रखते हो H प्लस कंसंट्रेशन, वो भी कैसा? नेट। अब आप पूछेंगे सर ये क्या नेट कंसंट्रेशन क्या है? तो नेट कंसंट्रेशन यानी जहां जहां से हमारे H प्लस आयन आए हैं। तो हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कहां कहां से आए हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। एक तो ऑब्वियसली बात है एसिड ने दिया होगा कि जब HCl टूटा है तब H प्लस तो निकलेगा, ये तो एकदम पक्की बात है। ठीक है, दूसरा HCl एसिड है। एसिड कब होता है? जब वो डोनेट करता है H प्लस का आयन एक्वियस सॉल्यूशन में। एक्वियस सॉल्यूशन यानी पानी के साथ। पानी के साथ यानी जब पानी टूटता है H2O, अभी हमने देखा उसमें से भी H प्लस आयन निकलता है। एक बार देख लीजिए, जब पानी डिसोसिएट होता है, जब पानी डिसोसिएट होता है तो उसमें से भी H प्लस आयन निकलता है। तो इधर दो H प्लस आयन आ रहे हैं। और एक बार 25 डिग्री सेल्सियस पे नजर मार लो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7, जिसको हम आगे जाके यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग H प्लस नेट देख रहे थे। तो H प्लस नेट यानी कहां से आया? एक H प्लस तो आया अपना कहां से? एसिड से। पक्की बात है, ये जो दिया भी हुआ है 10⁻⁻8। दूसरा H प्लस आया है अपना वाटर में। कहां से आया है? वाटर में से। तभी तो एसिड कहलाएगा। एक्वियस सॉल्यूशन है ही नहीं तो एसिड काहे का? एसिड है ही नहीं वो। ठीक है, H प्लस भले ही दे रहा है पर एसिड एक्वियस सॉल्यूशन नहीं है तो एसिड भी नहीं है। अब H प्लस एसिड का कंसंट्रेशन किधर? क्वेश्चन में दिया होगा, जो अपने को भी दिया हुआ है 10⁻⁻8 प्लस वाटर का H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अभी हमने देखा कितना होता है 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻8 मैंने कॉमन लिया तो पहला टर्म बनेगा 1 प्लस जिसमें से कॉमन ले रहे हो उसको डिवाइड करना है किससे? जो कॉमन लिया है आपने। तो क्या कॉमन लिया है? 10⁻⁻8 कॉमन लिया है। ये बेसिक मैथ्स है, पर कमिट करते हैं कई कई बच्चे इसमें गलती, तो आपको नहीं करना है, मेक श्योर करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? 10⁻⁻8 1 प्लस, अच्छा -8 ऊपर जाएगा तो विल बिकम +8, तो पावर 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो आपका फाइनल जो H प्लस नेट आया वो कितना आया? 10 प्लस 1 दैट इज 11 इंटू 10⁻⁻8। कितना आया? 10⁻⁻8। अब हम लोग ढूंढते हैं पीएच। तो पीएच का फॉर्मूला अब लगेगा -log H प्लस, जो आप पढ़ के आए। लेकिन ये H प्लस कैसा है? H प्लस कैसा है? नेट। क्यों नेट? बिकॉज इसका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁻6। ठीक है, अब -log कितना है? 11 इंटू 10⁻⁻8। और लोग बोलेंगे सर ये तो मैथ्स आ गया, केमिस्ट्री में मैथ्स कहां से लेके आ रहे हो आप? अभी हमने देखा कि चार प्रॉपर्टीज, सिर्फ चार प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, आप आयोनिक का एक एक सब सम बना सकते हो आप। ओके, तो -log A इंटू 10⁻⁻p। कंपेयर इट आउट। A कितना है? देखो A है 11, देखो A है 11, 10⁻B है तो B कितना है? -8 मत बोलना, कंपेयर करने के लिए बोला है तो पावर माइनस है। ठीक है, ऊपर B कितना है? सिर्फ 8 है।
-8 नहीं है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, b माइनस लॉग ए, b कितना है 8 माइनस लॉग ए कितना है 11, 8 माइनस लॉग 11 जब आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 1.004, कितना 1.004। तो इसका वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे कम्स आउट टू बी 6.97 अप्रॉक्स। आई डोंट नो द करेक्ट आंसर, आप लोग देख लेना, बट फॉर श्योर वो जो वैल्यू आएगी वो 7 से कैसी आएगी, कम ही आएगी। ठीक है। सो आपने पहला केस देखा, क्या देखा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से जज करोगे कि आपका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। तो अगर 10⁻⁶ से ज्यादा है H प्लस का कंसेंट्रेशन तो आप तो नॉर्मल लगा लो। अब कई लोग पूछेंगे कि सर आपने इसमें H प्लस नेट क्यों नहीं लगाया। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, स्टूडेंट्स अराइज करेंगे कि सर आपने 10⁻⁶ से कम वाले में H प्लस नेट लगाया लेकिन ज्यादा वाले में क्यों नहीं लगाया। चलो एक बार वो भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। H प्लस नेट किधर से आता है, एक तो एसिड से और दूसरा किधर से आता है H प्लस वाटर से। हमने क्या माना था एसिड का H प्लस कंसेंट्रेशन, देखो जरा 10⁻³ माना था, प्लस 10⁻, ये होता है -7। तो आप देखो ये 10⁻7 और 10⁻³ में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली बात है 10⁻³ बड़ा है, तो यानी 10⁻7 कैन बी निग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 10⁻3, कैन बी निग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 10⁻3। तो आप 10⁻7 रखो कि ना रखो, आंसर आपका बहुत वेरी नहीं करने वाला, 3 के आजू बाजू में ही आएगा। ठीक है। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला क्या था, एसिड का डेफिनेशन से चालू किया था। एसिड क्या होता है, सब्सटेंस जो डोनेट करता है H प्लस आयन, लेकिन एक्वियस सॉल्यूशन में। बेस डोनेट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन एक्वियस सॉल्यूशन में। फिर हमने पीएच का डेफिनेशन देखा था, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, अगेन फॉर्मूला याद रखो आपका काम हो जाएगा, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, पीओएच का माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हमने देखा था आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट में आप ये वाला फॉर्मूला रट लो, H प्लस का कंसेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन का। जो लोग बोल रहे हैं सर याद नहीं करना है, तो याद करने जैसा कुछ है भी नहीं वैसे, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दोनों आयंस के प्रोडक्ट से हमको आयनिक प्रोडक्ट मिलता है वाटर का। दो वैल्यूज याद होनी चाहिए, 10⁻14 कहाँ पे 25 पे, ये मोस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10⁻12 होती है 90 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब आप देखोगे दोनों के कंसेंट्रेशन इक्वल है, 10⁻14 में हर एक के हिस्से में क्या आएगा -7 और इसमें -6, बढ़िया है। फिर हमने देखा क्या पीएच स्केल, ये तो नॉर्मल सी बात है कि 7 से नीचे है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, 90 पे 6 से कम है तो एसिडिक है, 6 से ज्यादा है तो बेसिक है, इक्वल टू 6 है तो न्यूट्रल है। टेम्परेचर रेंज बस वेरी करेगा। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैलकुलेशन देखा हमने, 10⁻6 से ज्यादा हो तो नॉर्मल फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लो, कोई H प्लस नेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10⁻6 से कम है तो गो विद H प्लस नेट, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला आपको गलत आंसर देगा, तो H प्लस नेट लगा के आप लोग सॉल्व करोगे। सो होप सो आपको पीएच कैलकुलेशन का पहला पार्ट एकदम क्लियर कट समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पीएच कैलकुलेशन के आने वाले पार्ट्स। ठीक है, कि अगर मिक्सचर हुआ स्ट्रॉन्ग वीक का तो क्या करेंगे, अगर सिर्फ वीक एसिड हुआ तब क्या करेंगे, जब वीक पॉलीबेसिक एसिड हुआ तब क्या करेंगे, जब वीक मोनोबेसिक एसिड हुआ तब क्या करेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केस हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आज का अगर आपको लेक्चर क्लियर है तो आने वाले सब लेक्चर्स आपको क्लियर होंगे ही होंगे। ओके, सो होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिएगा, सो विल ट्राई टू रीच इट आउट। ओके, थैंक यू।